हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी अ वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक है मुगल सल्तनत के एक बहुत बड़े फेमस बादशाह, और वो मुगल सल्तनत के पांचवें बादशाह बने थे। उनका नाम था शाहजहां। तो इनकी कुंडली के बारे में आज हम विश्लेषण करेंगे। शाहजहां के जो उनकी जो एक पीरियड था उनका, उस पीरियड में मुगल सल्तनत जो थी वो अपने चरम सीमा पर थी। पूरे देश में मतलब पूरे देश हम नहीं कहेंगे, लेकिन नॉर्थ साइड का जो पूरा इलाका है, इसमें मुगल सल्तनत का जो राज्य वो फैल गया था। और गिने चुने ही कुछ साउथ में राजाए थे कि जो मुगल सल्तनत के अंडर नहीं आते थे। तो पूरा इनके कालखंड में काफ़ी अच्छा पीक पर मुगल सल्तनत का राज्य रहा। तो मुगल सल्तनत के बादशाह अकबर के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय शासक शाहजहां, इनका जन्म जहांगीर के पुत्र के रूप में 5 जनवरी 1592 को कुंभलगन में हुआ था। तो इनके कुंडली के बारे में अभी हम जानकारी लेंगे। तो ये है शाहजहां की कुंडली। इसमें हम देख रहे हैं कि लगन में जो अंक है वो कुंभ लगन यानी 11 अंक है। तो इनका जन्म कुंभ लगन में हुआ था। शाहजहां की जन्म कुंडली में शनि द्वादश तथा लग्न का स्वामी होकर राहु के साथ युति करके पंचम स्थान में मिथुन राशि में बैठकर लाभ स्थान में बैठे पंचमेश बुध और भाग्य शुक्र को मित्र की दृष्टि से देख रहा है। तो सबसे बलवान इसमें योग हम देख रहे हैं कि शनि और राहु का यहाँ पे योग है। हालांकि दोनों भी निगेटिव प्लैनेट है, और दोनों भी जो है वो मानसिक पीड़ा देने वाले इनको है, या फिर इनके जो चिल्ड्रन रहेंगे तो वो उनके तरफ से इनको पीड़ाएं मिल सकती है। ऐसे योग है, शनि और राहु यहाँ पे पंचम भाव में बनाते हैं। लेकिन क्योंकि शनि भी अपने मित्र के राशि में है और राहु भी मित्र के राशि में है, इसलिए इनके पुत्रों की उत्तरोत्तर प्रगति होती रहेगी। ऐसा योग ये पंचम भाव में हमको दिखता है। द्वितीय स्थान में बैठे वक्री मंगल पर पंचमेश बुध, सप्तमेश सूर्य तथा भाग्य शुक्र की दृष्टि होने से उत्तराधिकार में राज्य सुख की प्राप्ति को स्पष्ट रूपेण प्रदर्शित करता है। जैसे कि द्वितीय स्थान में हम देख रहे हैं कि मंगल जो है वो यहाँ पे वक्री है, अपने मित्र के राशि में स्ट्रांग है, और उस पर बुध, सूर्य तथा भाग्य शुक्र की दृष्टि है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि द्वितीय स्थान में जो मंगल है, तो उसमें इन ग्रहों की कहीं ना कहीं जो इनडायरेक्ट दृष्टियां पड़ रही है, उसमें उनके राज्य सुख की एक झलक वहां पे दिखती है। पंचमस्थ राहु शनि युति ने औरंगजेब जैसी क्रूर, निर्दयी, अयोग्य तथा कपूत संतान का दुख इनको मिला एक प्रकार से। किंतु सूर्य, शुक्र, बुध की लाभ स्थान में केतु के साथ युति करके पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि संबंध ने जहां शाहजहां के प्रेम को अमर कर दिया और एक यादगार अफसाने में ढाल दिया। इसी दृष्टि संबंध ने मुमताज महल की याद में ताजमहल के निर्माण की प्रेरणा उत्पन्न कर दी थी। तो जैसे कि हमें पता है कि जो ताजमहल है उसे बनाने का आदेश शाहजहां ने दिया था, और उन्होंने अपनी सबसे फेवरेट वाइफ जो थी मुमताज महल, तो उनके मेमोरी में वो ताजमहल उन्होंने बनाया था। तो कहीं ना कहीं पंचम स्थान ये भावनाओं का स्थान होता है, और उन भावनाओं के स्थान पर इन चारों ग्रहों की युति की दृष्टियां पड़ रही है। सप्तम दृष्टि से ये सारे ग्रह इस पंचम भाव को कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो वहाँ पे शुक्र भावनाओं का ग्रह है, इसलिए भावनाओं को प्रेरित करने का काम शुक्र ने किया। सूर्य जो है वो उसमें तेज डाल रहा है। बुध भी कहीं ना कहीं एक सौम्य ग्रह है, और क्योंकि केतु है तो केतु ने दृढ़ निश्चय, स्पिरिचुअलिटी उसमें डाल दी, जिसके एक परिणाम स्वरूप उन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य अपने प्रेम संबंध में कर दिया। और आज भी दुनिया का 7वां अजूबा नाम पे हम जानते हैं कि ताजमहल अभी भी चमक रहा है। तो इस प्रकार की ख्याति ये ग्रह जब लाभ स्थान में बैठते हैं तब दिलाते हैं। इसलिए लाभ स्थान में बैठे ग्रहों की एक अलग ही महत्ता है। कोई भी ग्रह अगर लाभ स्थान में बैठता है तो वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव परिणाम उसके देता है। और वहां पे भी ये चारों ग्रह की बड़ी युति दिख रही है। तो ये सारे ग्रह कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ करने के यहाँ पे योग दर्शा रहे हैं। तो पंचम भाव में राहु शनि की जो युति है वो एक निगेटिव युति है। राहु शनि दोनों भी क्रूएल प्लैनेट्स है। जब युति में आते हैं तो उस स्थान रिलेटेड काफी मतलब काफी क्रूर या फिर उग्र परिणाम वो देने लगते हैं, क्योंकि राहु जो है वो सड़न फल देने का कारक है। शनि धीमी चाल वाला है, बुद्धि को कुंठित करता है।
और कहीं ना कहीं जो प्रोजेनी जो है, अपने जो पुत्र है, चाइल्ड है, तो उनसे भी कहीं ना कहीं एक प्रकार से द्वेष या कलह उत्पन्न कराने का योग ये दोनों युति में बैठकर ग्रह करते हैं। मंगल जो है द्वितीय भाव में बैठने से वाणी उग्र कर देता है, और साथ ही साथ चंद्र जो है माइंड का कारक, वो चंद्र अष्टम भाव में जाने से यहाँ पे कहीं ना कहीं इनका माइंड जो है वो मेंटली काफी वीक रहे होंगे शाहजहां, और इनका जो माइंड है वही जाकर अष्टम स्थान में रहेगा, इसलिए हमेशा टेंशन के योग ये चंद्र यहाँ पे बनाता हुआ दिखता है। हालांकि नीच भंग ये चंद्र का यहाँ पे होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शनि भी पंचम भाव में थोड़ा पीड़ित ही है राहु के साथ में, उसकी वजह से ये नीच भंग योग यहाँ पे बन नहीं पा रहा है, जिसके कारण ये मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस में रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसी का कारण था कि शाहजहां के जो आखिरी के 7-8 साल थे, वो एक प्रकार से नज़र कैद में बीते। आगरा में वो अपने ही महल में कैद हो गए थे, उनके पुत्र औरंगजेब ने उनको कैद करा लिया था, और वो बड़ी बीमारी से भी जूझते रहे मरने से पहले। और इसका ही कारण है कि चंद्र जो अष्टम स्थान में जाकर बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं बीमारियां उत्पन्न कराने का कारक है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं शाहजहां की जीवनी। इसके रिलेटेड कुछ सवाल है तो डेफिनेटली आप हमें पूछ सकते हैं, और कुछ कमेंट आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी पता है तो वो भी आप हमें ज़रूर बताइए, ताकि हम भी इसमें से सीख सके। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियोस में आपको ज़रूर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। धन्यवाद।